हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन। लास्ट वीडियो में हमने उसका कैटाबॉलिज्म दिखाया था और आज हम देखेंगे उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर 4 है। फर्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया, सेकंड है टायरोसिनेमिया, थर्ड है अल्काप्टोनुरिया एंड फोर्थ है अल्बिनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने कैटाबॉलिज्म में देखा था कि फिनाइलएलानाइन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिसीज में क्या होता है कि ये कन्वर्जेशन हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि यहाँ पे एक एंजाइम है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एंजाइम में ही डिफेक्ट होती है, तो ये जो कन्वर्जेशन होता है वो ब्लॉक हो जाता है और फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, सेकंड चीज कि फिनाइलएलानाइन फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है दूसरा, और वो फिनाइल एसीटेट एंड फिनाइल लैक्टेट बनाता है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाता और ना ही ये एक्सट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। तो ये दोनों चीज होती है तभी ये फिनाइलकीटोनुरिया का जो डिसऑर्डर है वो होता है। ठीक है, तो फिनाइलकीटोनुरिया डिसीज कैसे होता है कि फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, वो यहाँ पे उसमें डिफेक्ट है। ठीक है, और ये कन्वर्जेशन भी नहीं हो पाता, तो इसलिए जो डिसीज होता है उसे हम बोलते हैं फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड डिसीज है वो है टायरोसिनेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली हमने देखा था कि एमिनो एसिड है जो कन्वर्ट होता है टायरोसिन एंड अदर एमिनो एसिड में। ठीक है, तो टायरोसिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट एंड एसिड में, हमें पता है, हमने कैटाबॉलिज्म में देखा है, और यहाँ पे वो FAS एंजाइम का यूज करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है कि एमिनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, FAS एंजाइम जो होता है वो फ्यूमेरेट एंड एसिटोएसिटेट बनाता है, ये नॉर्मल फंक्शन में होता है। लेकिन टायरोसिनिया में जो डिसीज होता है उसमें क्या होता है कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, वर्क ही नहीं करता आगे, उसमें प्रॉब्लम होता है, ये एंजाइम में डिफेक्ट होता है, तो आगे का कोई भी कन्वर्जेशन होता है वो नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन जो डिसीज होता है तो उसकी कंडीशन में ऐसा होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? तो टायरोसिन FAS एंजाइम में क्यों नहीं कन्वर्ट होता? तो यहाँ पे सक्सिनाइल एसीटेट बिल्डअप हो जाता है और वो क्या करता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो FAS एंजाइम का यहाँ पे आगे कोई रोल ही नहीं होता और वो फ्यूमरेट और एसिटोएसिटेट नहीं बनाता, और तो यहाँ पे ये नई प्रोसेस होती, इसीलिए यहाँ पे टायरोसिनेमिया का डिसीज होता है। ठीक है, एक सिंपल चीज है कि ये नॉर्मल फंक्शन आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप उसकी कंडीशन दिखाइए कि यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और ऐसा होता है, तब ये टायरोसिनेमिया होता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड डिसीज। थर्ड डिसीज जो है उसका नाम है अल्काप्टोन्यूरिया। तो उसको दूसरा क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ब्लैक यूरिन डिसीज, या तो ब्लैक बॉन डिसीज, या तो अल्काप्टोन्यूरिया। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो हमें पता है कि कैटाबॉलिज्म, अगर आपको फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म आता है तो ये चारों डिसीज आ जाएंगे, क्योंकि वो जो साइकिल होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने उस साइकिल में देखा था कि होमोजेंटिसेट, ठीक है, वो डीहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से मेलाइल एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, हमने उस साइकिल में ऐसा कैटाबॉलिज्म में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अल्काप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि जो डाईऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है वो एंजाइम लिवर में एब्सेंट होता है और होमोजेंटिसाइड मेलाइल एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाता तो क्या होता है कि हमारा जो यूरिन होता है वो ब्लैक कलर का आता है, इसलिए इस डिसीज को ब्लैक यूरिन डिसीज भी बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एंजाइम लीवर में एब्सेंट होता है, तो हम होमोजेंटिसेट मेलाइल एसिटोएसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, इस एंजाइम, ये जो एंजाइम है उसका वर्क क्या है कि इसको ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट करता है, लेकिन यही एब्सेंट है, तो क्या होता है कि ये प्रोसेस आगे नहीं हो पाती और हमारा यूरिन जो है वो ब्लैक यूरिन आता है। ठीक है, तो इसलिए इस डिसीज को हम ब्लैक यूरिन डिसीज भी बोलते हैं। और जनरली ये होता कहाँ से है? क्योंकि विटामिन C की कमी हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, लास्ट डिसीज हमारा क्या है? अल्बिनिज्म। ये क्या है? अल्बस मीन्स वाइट, लेटिन वर्ड है। ठीक है, तो अगर हमारी आई, स्किन, हेयर सब में मेलानिन नहीं है तो क्या होगा? ये डिसीज होगा।
आई, स्किन और हेयर में मेलानिन नहीं होता है तो अल्बिनिज्म का डिसीज होता है। ठीक है, आई होप आपको सबको ये चारों डिसीज समझ में आ गए हो। ठीक है, थैंक यू।